हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। आज हम लोग आ गए हैं उज्जैन राजा भर्तृहरि के मंदिर। और यहाँ पर राजा भर्तृहरि की गुफा भी है जहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी। तो चलिए चलते हैं आज हम इसी मंदिर में। राजा भर्तृहरि की एक कहानी है इस गुफा से जुड़ी हुई। उन्होंने किस तरह से वैराग्य धारण किया और तपस्या करने के लिए इस गुफा में आ गए थे। तो ये कहानी अगर आप यहाँ पर आते हैं या फिर आप देख रहे हैं तो ये कहानी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए प्रवेश करते करते हम ये एक कहानी छोटी सी आपको सुना रहे हैं। राजा भर्तृहरि प्राचीन उज्जैन के बड़े प्रतापी राजा थे और इनकी 3 पत्नियां थीं और वे अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर मोहित थे। वे उस पर अत्यंत विश्वास करते थे। राजा पत्नी मोह में अपने कर्तव्यों को भी भूल गए थे। उस समय उज्जैन में एक प्रतापी तपस्वी गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। गोरखनाथ राजा के दरबार पहुँचे। भर्तृहरि ने गोरखनाथ का उचित आदर सत्कार सम्मान किया। इससे तपस्वी गुरु अति प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ ने राजा को एक फल दिया और कहा कि यह खाने से वे सदैव जवान बने रहेंगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, सदैव सुंदरता बनी रहेगी। फल देकर गोरखनाथ वहाँ से चले गए। राजा ने फल लेकर सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। राजा अपनी तीसरी पत्नी पर अत्यधिक मोहित थे तो उन्होंने सोचा कि यदि यह फल पिंगला खा लेगी तो वह सदैव सुंदर और जवान बनी रहेगी। यह सोचकर राजा ने पिंगला को वह फल दे दिया। रानी पिंगला भर्तृहरि पर नहीं बल्कि उसके राज्य के कोतवाल पर मोहित थी। यह बात राजा नहीं जानते थे। जब राजा ने वह चमत्कारी फल रानी को दिया तो रानी ने सोचा कि यह फल यदि कोतवाल खाएगा तो वह लंबे समय तक उसकी इच्छाओं की पूर्ति करता रहेगा। रानी ने यह सोचकर चमत्कारी फल कोतवाल को दे दिया। यह कोतवाल एक वैश्या से प्रेम करता था और उसने चमत्कारी फल उसे दे दिया ताकि वैश्या सदैव जवान और सुंदर बनी रहे। और अभी देखिए हम लोग जा रहे हैं गुफा नंबर 1 में प्रवेश कर रहे हैं। अभी ये यहाँ पर 2 गुफा है, गुफा नंबर 1 और गुफा नंबर 2। तो अभी पहले हम गुफा नंबर 1 में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, तो कहानी थी कि कोतवाल ने वैश्या को फल दे दिया और वैश्या ने सोचा कि ये फल हमारे राजा को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनको खाने की। तो उन्होंने वो फल राजा को ले आकर के दे दिया। यहाँ पर देखिए मत्स्येंद्र नाथ का मंदिर है। ये मूर्ति है। यहाँ पर एक छोटी सी गुफा है। यहाँ पर मत्स्येंद्र नाथ की मूर्ति रखी गई है, जो कि मत्स्येंद्र नाथ जो थे वो गोरखनाथ के गुरु थे। तो कहानी में वैश्या ने यह सोचा कि अगर राजा फल खाएंगे तो राजा ज़्यादा समय तक जवान और सुंदर रहेंगे, तो ज़्यादा प्रजा के लिए सुख सुविधाएं देते रहेंगे। यह सोचकर उसने चमत्कारी फल राजा को दे दिया। राजा वह फल देखकर आश्चर्यचकित रह गए और पूछने पर पता चला कि वैश्या को कोतवाल ने और कोतवाल को उनकी रानी ने फल दिया था। पत्नी के धोखे से भर्तृहरि के मन में वैराग्य जागा और वे अपना संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में तपस्या करने आ गए। वो यही गुफा है। इस गुफा में भर्तृहरि ने 12 वर्षों तक तपस्या की। उज्जैन में राजा भर्तृहरि की गुफा बहुत ही दर्शनीय स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। राजा भर्तृहरि ने वैराग्य पर वैराग्य शतक नामक ग्रंथ की भी रचना की, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इस तरह से उनका राजा से वैराग्य तक का सफ़र था और इसी गुफा में उन्होंने तपस्या की थी 12 वर्षों तक। तो इस तरह से वैराग्य उन्होंने धारण किया था और 12 वर्षों तक यहाँ आकर के उन्होंने तपस्या की थी। तो इस गुफा में कहीं भी बाहरी खिड़की नहीं है, पत्थरों से ही सब निर्मित है और जगह जगह पर इस तरह से शिवलिंग की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। लाइट की व्यवस्था है, पंखे भी लगे हुए हैं, एसी भी लगी हुई है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही गर्म है। तो हम लोग आए हैं ठंडी के मौसम में, लेकिन इतनी गर्मी है यहाँ पर कि लगता ही नहीं कि ठंडी का मौसम है। और अगर गर्मी के मौसम में आएंगे तो और भी ज़्यादा इसमें गर्मी लगेगी। ये देखिए चारों तरफ से लगता है जैसे भूल भुलैया है यहाँ पर। और यहाँ पर बीच बीच में जो द्वार है काफ़ी छोटे छोटे हैं, तो अपना सर बचा करके ही चलना होगा, नहीं तो चोट भी लग सकती है। और सीढ़ियाँ जो है काफ़ी सरकरी हैं। तो यहाँ पर पहली गुफा से हम लोग निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं गुफा नंबर 2 में। यहाँ पे श्री गोपीचंद गुफा नंबर 2 लिखा है ऐसा। तो चलिए चलते हैं गुफा नंबर 2 में।
यहाँ पर गुफा में एक ही रास्ता है, यानी कि जिस रास्ते से हम जाएंगे और उसी रास्ते से हमें निकलना भी है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं लगाना है। अगर ढेर सारे लोग हैं तो एक साथ नहीं जाएं, क्योंकि अंदर अगर कंजेस्टेड हो जाएगा, भीड़ हो जाएगी, ट्रैफिक हो जाएगा, तो यहाँ पर दूसरे साइड से रास्ता नहीं है। इसलिए यहाँ पर भगदड़ भी नहीं मचानी है। जगह जगह पर यहाँ पे लिखा है कि गुफा में रुकना मना है। यहाँ पर ऑक्सीजन की भी थोड़ी सी कमी है। तो ये देखिए, अभी हम जहाँ पे जा रहे हैं ये बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है और यहाँ बहुत ही कम ऑक्सीजन है। यहाँ पे एक एक करके ही जा सकते हैं। और यहाँ पर रखी हुई है शिव की शिवलिंग रखी हुई है, और शायद यहाँ पर साधना करने के लिए रखी गई है। और इस एरिया में बहुत ही गर्मी है, तो हम बस फटाफट से निकल जाते हैं। ज़्यादा देर यहाँ पे रुकना नहीं है और सबको बारी बारी ही जाना है, एक बार में एक ही लोग जा सकते हैं। तो अभी हम आ गए हैं गुफा से बाहर और हम चलेंगे मंदिर में। तो ये है भरथरी की मंदिर, जो गुफा के जस्ट ऊपर ही साइड में है। और ये मंदिर बहुत ही सुंदर है। अगर आपको बैठना आराम करना है तो आप इधर आकर के कर सकते हैं। शाम का वक्त है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है आकर के। चलते हैं अभी मंदिर की तरफ। और ये देखिए, बहुत ही बढ़िया है सब। और ये है मंदिर। तो उज्जैन में बहुत सारी मंदिर है। अगर आप उज्जैन आते हैं, महाकाल आते हैं घूमने के लिए, तो सिर्फ वहीं मत घूमिए, और भी जो मंदिर है उज्जैन में वहाँ भी घूमिए। और ये भी एक प्रसिद्ध मंदिर है उज्जैन की। तो यहाँ पर मंदिर के जस्ट बगल में पीछे एक गैलरी जैसा है यहाँ पे, जैसे कि कांच में सभी यहाँ पे मूर्तियाँ कैद हैं, छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं। तो बस इसी तरह का है ये मंदिर। तो ये हो गया मंदिर के चारों तरफ का व्यू, आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। तो शाम का वक्त हो चुका है और ये मंदिर हमने पूरा घूम लिया है। और अब हम जाएंगे महर्षि सांदीपनी आश्रम, जो कि यहीं पर उज्जैन में है। महर्षि सांदीपनी आश्रम भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला है, जहाँ पर उन्होंने सुदामा और अपने भाई बलराम के साथ शिक्षा प्राप्त की थी। और सांदीपनी महर्षि जो है वो उनके गुरु थे। तो ये उन्हीं का आश्रम है और बहुत ही बढ़िया आश्रम है ये। भगवान श्री कृष्ण ने कौन कौन सी कलाएँ यहाँ पर सीखी थी, यहाँ पर पूरा एक म्यूज़ियम के जैसा बना हुआ है और उनका मंदिर है, बहुत ही बढ़िया है। तो इसे आप ज़रूर देखें, अगले वीडियो में हम इसे दिखाने वाले हैं। तो अभी आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम इसे दिखाते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में महर्षि सांदीपनी आश्रम ज़रूर देखें। मिलते हैं हमने अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।